इस जय जयकार की धुन से हम आज अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने असंख्य राजाओं की सीमाओं को अपनी सीमाओं में समेटा है। सेनापति, हमारी इस विजय का विजय उत्सव मनाया जाए। पूरे राज्य में हमारी विजय का डंका बजवा दिया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि राजा विश्वरथ जैसा राजा कभी इस धरती पर हुआ ही नहीं। महाराज, मैं रंगारंग कार्यक्रम की व्यवस्था करता हूँ। महाराज, आप दरबार में बैठिए। तुरंत शीघ्र से शीघ्र विजय उत्सव मनाया जाए हमारे राज्य में। जैसी महाराज आपकी कृपा हो। आप तो जानते हैं सेनापति, राजा विश्वरथ को किसी भी चीज में विलंब पसंद नहीं है। सेनापति, शायद तुम्हें हमारे क्रोध का अंदाजा नहीं है। बस महाराज, कुछ ही क्षण की बात है। पर रंगारंग आपका अभी होगा महाराज। इतना गुस्सा हो रहा तो क्रोध करना तो राजा विश्वरथ के रग-रग में है। सेनापति, राजा विश्वरथ के सेनापति होकर तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है कि अपने राजा को विलंब करा रहे हो? कुछ क्षण की बात है, कुछ क्षण की बात है महाराज। रंगारंग कार्यक्रम होगा, आपका मन प्रसन्न का होगा। आज हमने अपने बाहुबल से अपने पिताजी के सपने को साकार किया है। हमने अपने बाहुबल के पराक्रम से असंख्य राजाओं को अपने सीमाओं में जोड़ दिया है, और आप इसका विलंब कर रहे हैं सेनापति जी। महाराज, हेलो 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 सारे, और ये सुन रहा है हमारे राघवेंद्र वर्मा जो कलाकार विश्वामित्र के रोल पर है, उस पर पसंद होकर के दे रहे हैं। लिखा है कोट कोट से धन्यवाद। और ये सुन रहा है विशाल वर्मा की ओर से महाराजा विश्वामित्र को दी जा रहे हैं। लिखा है कोट कोट से धन्यवाद। सेनापति महाराज, तब तक कार्यक्रम में अगर देरी है तो तब तक आप ही कुछ हमारा मन बहलाइए, क्योंकि हम युद्ध जीत के आए हैं। यहाँ पर किसी की बकबक सुनने हम नहीं आए हैं। मुझे पीने को आप क्रोधित ना हो सेनापति पर, नाचे वाले बुलाएंगे। बात में मुझे बड़ा दुख है, हमारी प्रजा पर संकट महाराज थे नहीं।
अब तक भाई नत्ते कौन आई पैसा भी है कि कॉपी में लिख ली यार, बाद में दे दिन करोगे इच्छा में सब जल्दी दे देगा। विशाल और फीस दूसरा भी गेम बेकार दे रहे हैं, धन्यवाद। पता नहीं करिए कैसे। काहे क्या मार खाओगे? अब तो आ जाओ, हमारे महाराज की तबीयत खुश करने के लिए बहुत मार खाओ। महाराज की जय हो। वो तेरा प्यारा ये परिवार, कैसा प्यारा ये परिवार, हम सभी और ये 10 मुद्राएं हमारे सीताराम प्रभु की ओर से प्राप्त हुए हैं, कोट कोट से धन्यवाद। Thank
सेनापति, सेनापति, जी महाराज। इन नर्तकियों को हमारे राजकोष से मुद्राएं बांट दो इनको। इन्होंने हमारा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया। और महाराज की अगर आज्ञा हो तो और आपका दिल हम लोग पसंद कर सकते हैं, अगर आज्ञा हो तो। हाँ, कर दीजिए, थोड़ा मेरा मन और बहला दीजिए। मेरी शॉर्ट सर्विस से गुजारिश है, हाथ जोड़ते हैं, भैया लगा दीजिएगा। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभा। मुझे छोड़ के
उत्सव भांग धतूरे गांजरा नशा पान से हेतु ये सब नरक के मांगे भीख नशा नाश की जड़ है भाई देखो भी आए दुखदा क्या कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? मंत्री जी, तुमको याद करना चाहिए कि हमने युद्ध अनेकों युद्ध जीते हैं। इतने दिनों के बाद हम अपने राजमहल में लौटे हैं। क्या तुमको तनिक का आभास नहीं है? 15 साल से लेकर 50 साल के किसानों को लेकर आप युद्ध करने के लिए चले गए थे। यहाँ धरती बंजर हो गई है, खाने के लिए अनाज नहीं है और आप क्या उत्सव मना रहे हैं? क्या मंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं? इसका तो हमको तनिक भी आभास नहीं हुआ। महाराज, यहाँ पर खाने के लिए बचा नहीं है, जनता त्रास कर रही है और कई सालों से बरसात भी नहीं हुई है। जनता ने क्या बांट दिया जाए? जनता भूखों आग में मर रही है। मंत्री जी, जी महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं जनता के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालूंगा। ज्ञात है कि महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी महामंत्री महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय हमारी समस्या का निवारण है। महामंत्री, वो गाय नहीं, ये चमत्कारी गाय है महामंत्री। उस गाय के माध्यम से हमारे राज्य के जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तुम तुरंत नंदिनी गाय लाने को तैयारी करो। ऐसी गाय का होना हमारे राज्य में बहुत ही आवश्यक है। हम तुरंत नंदिनी गाय को आपके सामने उपस्थित करते हैं। परंतु महामंत्री, महाराज, हम एक बार महर्षि वशिष्ठ से मिल चुके हैं। वो महर्षि बहुत हट्टी है, वो तुमको आसानी से गाय सौंपेगा नहीं। इसलिए सुनो हमारी बात ध्यान से, मैं भी तुम्हारे साथ में उस गाय को लेने चलूंगा। जी महाराज, जैसी आज्ञा। हमारे रथ की तैयारी करो, हम भी उसके आश्रम तक चलते हैं। वो इतना हठी महर्षि है कि वो किसी की भी नहीं सुनता है। ठीक है महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। आज हम अपनी सेना के साथ चलेंगे और उस ऋषि का क्रोध चोर कर देंगे और उसके हाथों के सामने से उसकी नंदिनी गाय। महामंत्री, महाराज, सुनिए हमारी बात ध्यान से। वो जो आश्रम है उस महर्षि का, वो हमारे राज्य की सीमा में आता है। उस राज्य पर भी हमारा अधिकार है, उस आश्रम पर भी हमारा अधिकार है। वो महामुनि हमको गाय कैसे नहीं देता है? चलते हैं और आज देखते हैं, जैसे भी होगा हम गाय उसे लेकर आएंगे। चलिए महामंत्री। आइए राजन। प्रणाम महर्षि। पधारिए राजन, हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम आपके आश्रम पर आपका स्वागत सुनने नहीं आए महर्षि। जल्दी से जल्दी हमें नंदिनी गाय भेंट करो, तनिक भी देरी ना करो। आपको पता होना चाहिए हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, अकाल। हे राजन, आप तो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के प्रतिनिधि को ऐसा एक ऋषि से कहना शोभा नहीं देता। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दो महर्षि। हम यहाँ पर आपसे वाद विवाद नहीं करने आए हैं। आप
सहन करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ही स्वार्थी और आप लोभी हैं। इसलिए मैं आपको अपनी नंदिनी गाय कदापि नहीं दे सकता। नंदिनी मिलेगी कैसे नहीं महामुनि? नंदिनी तुम्हारी संपत्ति नहीं, वो हमारे राज्य की संपत्ति है। इस राज्य पर भी हमारा अधिकार है और इस नंदिनी गाय पर भी हमारा अधिकार है। आज हम तुम्हारे आंखों के सामने से ये नंदिनी गाय लेकर जाएंगे महामुनि। अवश्य राजन, यह राष्ट्र की धरोहर है, लेकिन आप राष्ट्र नहीं हैं और मैं आपको नंदिनी गाय हरगिज नहीं दे सकता हूँ। आप चाहें तो प्रयत्न कर सकते हैं। पहले भी आपने एक बार प्रयत्न किया, नतीजा इसका विफल रहा। दोबारा आप फिर प्रयत्न कर सकते हैं। आप ब्राह्मण होकर इन मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाइए। हम क्षत्रियों को ज्ञान न दे, ब्राह्मण ज्ञान न दे। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण अथवा शूद्र होता है। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, परंतु उसके कर्म उसे ब्राह्मण अथवा शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य उसे कोई कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपका नियम है अहंकार त्याग कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। और सबसे बड़ी मजबूरी एक हमारे पास ये है कि इस नंदिनी गाय से हमारे आश्रम के जितने भी ऋषि मुनि हैं उनका लालन पोषण होता है। अहंकार करना तो राजाओं की शोभा है महामुनि। अहंकार करना जैसे युद्ध करने में तलवारें काम करती हैं, उसी प्रकार से अहंकार करना तो राजाओं की शोभा है महामुनि। यही अहंकार ही आपके राज्य को ले लूटेगा। यही अहंकार है जिसकी वजह है आज आपके राज्य को भूखे मरने की नौबत आ गई है। तुम अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दो महामुनि। हम राजाओं को ज्ञान देना तो हमारा काम नहीं है। हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम तो बस आपको इतना आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पहले अपना अहंकार त्याग कीजिए। यही अहंकार आपकी प्रजा को ले डूबा है, इसीलिए आप ये भूमि बंजर हो चुकी है। राज्य कैसे चलाना है महामुनि, ये राजा को न सिखाओ, वो भी आप राजा विश्वनाथ को सिखा रहे हैं कि कैसे राज्य चलाया जाता है। उसे कोई सिखा ही नहीं सकता। जिसके अंदर हम यानी अहम हो, वह तो अपने अहंकार के बस कुछ भी कहता रहता है। मैं तो बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप प्रयत्न करके देख लीजिए, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति से आपको नंदिनी गाय ले जाने नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम तुमको नंदिनी गाय तुम्हारी आंखों के सामने से ले जाकर दिखाएंगे और उसे ले जाने से कोई भी ताकत मुझको रोक नहीं सकती। आप प्रयत्न कर सकते हैं राजन, अवश्य आप प्रयत्न कर सकते हैं। महामंत्री जी जी महाराज। जाओ गाय को खोल लो और ले चलो हमारे राज्य की ओर। जी महाराज। जी महाराज। ये तो गाय जा रही है, ऊपर उड़ रही है। महामंत्री, ये आसमान की तरफ गाय जा रही है। ऋषि, ये तुम्हारा कोई जरूर छल है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच एक नया संग्राम छिड़ गया है। अगर नंदिनी गाय तुम्हारे तपस्या का फल है तो मैं आपको तपस्या करके दिखलाऊंगा और तुमसे बड़ा महामुनि बनकर दिखाऊंगा। महर्षि, तपस्या का पहला नियम ही राजन नम्रता है, लेकिन वह तो आपके अंदर तनिक भी नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप तपस्या करना
करने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार का वध कीजिए। ब्रह्म ऋषि क्या ब्रह्म ऋषि बनना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? हम क्षत्रियों का नहीं। नहीं राजन, ब्रह्म ऋषि कोई भी बन सकता है, सभी ब्रह्मा की संतानें हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है और ऐसी तपस्या की जाए जिससे फल की इच्छा ना हो, तब जाके ब्रह्म ऋषि बन पाते हैं। सुनो हमारी बात, अगर ऐसी बात है तो हम तपस्या करके भी दिखलाएंगे और तपस्या का फल भी हासिल करके दिखलाएंगे। और आज से हमारे तुम्हारे बीच एक नया संग्राम छिड़ गया है। हम तुमसे कठोर तपस्या करके दिखलाएंगे और आपसे बड़ा महर्षि बन के दिखाएंगे। तब क्या करिए नंदिनी गाय, हम आपके यहाँ से लेकर जाएंगे महाराज। अवश्य राजन, लेकिन मैं आपको जाते जाते यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके अंदर अहंकार जो है ये आपको ले डूबेगा, इसलिए शांति से आप तपस्या करने जाएं और अहंकार का जिस दिन वध हो गया उस दिन निश्चित ही मुझे ज्ञात है कि आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। महर्षि, आज मैं तुम्हारे सामने ये बात कहकर जा रहा हूँ कि मैं जब फिर वापस लौटूंगा घनघोर तपस्या करके तुमसे भी बड़ा महर्षि बनकर लौटूंगा। याद रखना मेरी बात, मैं महर्षि बनूंगा, महर्षि बनूंगा, महर्षि बनूंगा।
के हफ्ता लगा दे बेचारे। हेलो हो न देरी लगाबो चले आओ दुनिया